डिजिटल इंडिया बनाने में जो सबसे बड़ा खतरा है वो साइबर फ्रॉड का है, साइबर क्राइम का है। ऑनलाइन पेमेंट से जो लोग डर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें कठोर कानून बनाना पड़ेगा। हम वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना रहे हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बना रहे जो मुफ्त में बन जाएगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां क्राइम कम है, जहां करप्शन कम है, उनके करप्शन और क्राइम वाले कानूनों को देख लीजिए और देख के नकल कर लीजिए। दुनिया के कई देशों में साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड करने वालों को फांसी भी मिलती है। मैं कह रहा हूं फांसी तो नहीं, आजीवन कारावास का कानून बना दीजिए। साइबर क्राइम हो गया तो साइबर क्राइम को शेयर करने से बात नहीं बनेगी। आप उसमें लिखिए ये जो साइबर क्राइम हो रहा है इसका मूल कारण है घटिया कानून, और इस घटिया कानून को ठीक करना हमारे सांसदों की ड्यूटी है। ये लिखना पड़ेगा आपको। सोशल मीडिया को राष्ट्रहित में उपयोग करिए, समाज हित में उपयोग करिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको उपयोग करिए, अपराध के खिलाफ उपयोग करिए। वास्तव में अगर हम कैशलेस भारत बनाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले कठोर कानून चाहिए, और वो कठोर कानून संसद में बनेगा। संसद को जगाने का तरीका सड़क और सोशल मीडिया है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज की डेट में अगर आप अखबार पढ़िए, कोई ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन साइबर फ्रॉड की एक दो घटनाएं नहीं आती। कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसमें साइबर फ्रॉड रोज रिपोर्ट नहीं होता। कई बार एसएमएस आता है, आपकी लॉटरी आई है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करिए। कई बार आता है, आपको ये गिफ्ट आया हुआ है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करिए। कई बार एसएमएस आता है, आपकी बिजली कटने वाली है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करिए। और आश्चर्य तो हुआ कि एक बार टीचर्स के पास लिंक आया था कि आप इस पे क्लिक करिए, आपकी बीएलओ की ड्यूटी आई हुई है। टीचर्स ड्यूटी करते हैं ना, जो वोटर आईडी वगैरह बनाने की, उनके पास एसएमएस आया था कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, आपको आपकी ड्यूटी आई हुई है। यह सिचुएशन आ चुकी है। सरकार डिजिटल इंडिया बनाना चाहती है, सरकार चाहती है सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करें, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाने में जो सबसे बड़ा खतरा है वो साइबर फ्रॉड का है, साइबर क्राइम का है। ऑनलाइन पेमेंट से जो लोग डर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम। और साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है घटिया कानून। 1860 में मैकाले द्वारा बनाया गया घटिया कानून, यह सबसे बड़ा कारण है। जब भी कोई योजना हम लॉन्च करते हैं और अगर वो योजना सफल नहीं हो पा रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है नियम कानूनों में कुछ न कुछ कमी होती है। साइबर फ्रॉड करने वालों को कोई खौफ नहीं है। उनको पता है अगर हमने 100 करोड़ की लूट कर लिया, 100 करोड़ का फ्रॉड कर भी लिया, तो 3-4 साल की जेल होगी, 5 साल की जेल होगी, पैसा तो जब्त होगा नहीं। हमने ऐसा कानून ही नहीं बनाया कि जो आदमी फ्रॉड करेगा, जितना फ्रॉड करेगा वो 100% वसूला जाएगा और 20 साल, 40 साल, 50 साल या 100 साल सजा होगी। एक व्यक्ति ने टर्की में साइबर फ्रॉड किया था, किसी के बैंक अकाउंट हैक किया था, उसको 300 साल सजा हुई थी, 300 साल की। हमारे देश में तो बैंक अकाउंट हैक करने वालों को 3 साल की भी नहीं होती है, और 3 साल की भी होती है तो कम से कम 30 साल मुकदमा चलता है। यह सिचुएशन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें कठोर कानून बनाना पड़ेगा। अपराध कम करना है तो कठोर कानून बनाना पड़ेगा। हम वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना रहे हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बना रहे हैं जो मुफ्त में बन जाएगा। भाई, वर्ल्ड का बेस्ट कानून बनाने के लिए तो आपको फिर भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं वर्ल्ड का बेस्ट कानून छोड़ दीजिए, कम से कम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां क्राइम कम है, जहां करप्शन कम है, उनके करप्शन और क्राइम वाले कानूनों को देख लीजिए और देख के नकल कर लीजिए। और यही काम है हमारे सांसदों विधायकों का। रोज घटनाएं आ रही, पेपर भरे हुए हैं, साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम से पेपर भरे पड़े हैं। कोई ऐसा, आप भी जरा देखिएगा, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन अखबार में कोई साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड की घटना नहीं आती। दुनिया के कई देशों में साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड करने वालों को फांसी भी मिलती है। मैं कह रहा हूं फांसी तो नहीं, आजीवन कारावास का कानून बना दीजिए। दुनिया के कई देशों में साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम करने वालों को 100% प्रॉपर्टी उनकी जब्त कर ली जाती है और फांसी दी जाती है। मैं कह रहा हूं 100% प्रॉपर्टी जब्त कर कम से कम आजीवन कारावास दीजिए, 50 साल की सजा दे दीजिए।
नहीं आजीवन कारावास, नहीं 100 साल, तो 50 साल की तो दीजिए। ये घटिया कानून तो खत्म करिए, इसकी कोई लागत भी नहीं आएगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे विषयों पे न संसद में चर्चा हो रही है न विधानसभा में चर्चा हो रही है। 788 सांसद है, लोकसभा राज्यसभा मिला के 788 सांसद है, 4200 से ज्यादा विधायक है, यानी भारत में कुल मिला के 5000 सांसद और विधायक है। इन 5000 सांसदों और विधायकों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन केवल और केवल इसी काम के लिए मिलता है कि जो भारत की समस्या है, जो जनता की समस्या है, जो जनता करप्शन से परेशान है, क्राइम से परेशान है, फ्रॉड से परेशान है, उसके लिए बढ़िया बढ़िया कानून बनाए, वर्ल्ड का सबसे अच्छा अच्छा कानून बनाए। 788 सांसद में से 500 सांसद तो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, और संसद का 3 सत्र होता है, 3, यानी हर सांसद अगर हर सत्र में एक एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे, एक एक बिल, तो 500 सांसद, मैं 788 की बात नहीं करता, चलो उसमें से बहुत हम ये मान लेते हैं कि भाई 288 ऐसे हैं जो बिल नहीं पेश कर सकते या उनको बिल बनाना नहीं आता, छोड़ देते हैं। 500 तो ऐसे हैं ना। ये 500 सांसद संसद के तीनों सत्र में अगर एक एक बिल पेश करें कानूनों को अच्छा बनाने के लिए, तो 1500 कानून तो हर साल बदले जा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 4200 विधायक हैं। इन 4200 विधायकों में से चलो 1200 विधायक को मान लेते हैं कि वो अनपढ़ है, अनाड़ी है, हमको कानून नहीं आता, तो 4200 में 3000 विधायक तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको पता है कि कानून कौन सा घटिया है और उसको कैसे अच्छा करना। और विधानसभा में भी 3 सत्र होता है, तो इसका मतलब अगर ये 3000 विधायक हर सत्र में, विधानसभा के हर सत्र में एक एक बिल पेश करें कानूनों को सुधारने का, तो 3000 विधायक और 3 सत्र, यानी 9000 संशोधन हो सकता है कानूनों में। तो हमारी विधानसभाओं में 9000 अच्छे कानून बन सकते हैं हर साल। हमारी संसद में हर साल 1500 नए कानून बन सकते हैं, या 1500 पुराने कानूनों को बदला जा सकता है। लेकिन ये करना तो पड़ेगा। कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम तो है नहीं कि मैं हर चीज के लिए पीआईएल फाइल कर दूं। मैंने बहुत सारी पीआईएल फाइल भी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया हम कानून नहीं बना सकते, कानून घटिया हो हमें बताइए, आप उसको चैलेंज तो कर सकते हैं लेकिन कानून नहीं बना सकते। तो इसलिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कानून तो बन नहीं सकता। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में घटिया कानूनों को चैलेंज किया जा सकता है, कोई कानून अगर हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। लेकिन कानून को कठोर बनाना यह संसद और विधानसभा का काम है। समाधान 2 जगह पे है, संसद और सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप भ्रष्टाचार से परेशान है, अपराध से परेशान है, साइबर क्राइम से परेशान है, साइबर फ्रॉड से परेशान है, तो या तो सड़क पे उतरिए, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था, आप तय करिए कि भाई अब सब लोग उतरेंगे सड़क एक बार। दूसरा क्या तरीका है, सोशल मीडिया में लिखिए, फेसबुक पे अपने 4000 5000 फ्रेंड बनाइए। जब भी कोई समस्या आपको नजर आए उसकी फोटो खींचिए, उस फोटो को शेयर करिए, लेकिन समस्या के साथ साथ उसका मूल कारण, अस्थायी समाधान बताइए। साइबर क्राइम हो गया तो साइबर क्राइम को शेयर करने से बात नहीं बनेगी, आप उसमें लिखिए ये जो साइबर क्राइम हो रहा है इसका मूल कारण है घटिया कानून, और इस घटिया कानून को ठीक करना हमारे सांसदों की ड्यूटी है। ये लिखना पड़ेगा आपको। ट्विटर पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए, जहां जहां, इंस्टाग्राम पे लिखिए, जहां पे हैं आप लिखिए। एक बार इस देश के लोग सोशल मीडिया को राष्ट्रहित में उपयोग करना शुरू कर दें, समस्या बताना नहीं, समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान बताना शुरू कर दें, देखिए फटाफट सुप्रीम कोर्ट भी जग जाएगा, संसद भी जग जाएगी, सांसद भी ऐसे मुद्दे उठाना शुरू कर देंगे संसद में, विधायक भी ऐसे मुद्दे उठाना शुरू कर देंगे विधानसभा में, फिर परिवर्तन आएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, सोशल मीडिया को राष्ट्रहित में उपयोग करिए, समाज हित में उपयोग करिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको उपयोग करिए, अपराध के खिलाफ उपयोग करिए। और तरीका उसका यही है, समस्या को शेयर करने के साथ समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान, इसको भी उसमें लिखिए, तब जाके सारे सांसद भी जगेंगे, सारे विधायक भी जगेंगे। नहीं तो ऐसे बतौलेबाजी होती रहेगी, तू मैं होता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल होता रहेगा, और हमारी और आपकी समस्या एज इट इज रहेगी। जैसे पहले फ्रॉड हो रहा था, आगे भी फ्रॉड होता रहेगा, साइबर क्राइम एज इट इज चलता रहेगा, साइबर फ्रॉड होता रहेगा, और फिर लोग बेखौफ होके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, लोग कैश रखेंगे, कैश को ही यूज करेंगे। वास्तव में अगर हम कैशलेस भारत बनाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले कठोर कानून चाहिए, और वो कठोर कानून संसद में बनेगा। संसद को जगाने का तरीका सड़क और सोशल मीडिया है। जय हिंद, जय भारत।